नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्री हाउस एजुकेशन एंड एसेसरी लिमिटेड स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो स्टॉक में एक जबरदस्त लेवल की यहाँ पे गिरावट चल रही है। 18 रुपये 13 पैसे इस टाइम स्टॉक का करंट शेयर प्राइस है। साथ में 94 पैसे की यहाँ पे जबरदस्त गिरावट हुई है। साथ में देखा जाए तो 5% से ज्यादा यहाँ पे अब तक गिरावट बन चुकी है। अगर स्टॉक की लास्ट 5 डेज की परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टॉक लगातार एक अच्छी खासी गिरावट लेके चल रहा है। और 1 मंथ की बात करें तो यहाँ पे जो ग्राफ का जो यहाँ पे ग्राफ है वो पूरी तरह से देखा जाए तो स्ट्रेट होने वाला है। ठीक है, एक अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट चल रही है। इसके पीछे का एक सबसे बड़ा रीजन है, लेकिन उस रीजन को डायरेक्ट बताने से पहले मैं ये कहूंगा कि इसका जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसको आपको समझना जरूरी है, जिससे आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पे जो गिरावट है आने वाले टाइम में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी या फिर ये गिरावट और भी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, इन सभी सवालों के जवाब इसके फंडामेंटल एनालिसिस में, और इस वीडियो में हम स्टॉक की डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। साथ में यहाँ पे स्टॉक का फंडा जो पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। देखते हैं इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल के आता है और फंडामेंटल के पिटारे से क्या कुछ निकल के आता है। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अगर स्टॉक के देखो लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टॉक 17 रुपये 25 पैसे से चल के 34 रुपये 65 पैसे के आसपास गया था। देखा जाए तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स का पैसा है पूरी तरह से डबल हो गया। साथ में अगर स्टॉक के डिविडेंड की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक्स ने कोई भी डिविडेंड अनाउंस नहीं किया। देखो, डिविडेंड उसी केस में अनाउंस होता है जहां पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की भीड़ कम होती है। ठीक है, जिस स्टॉक में पब्लिक इन्वेस्टर्स कूट कूट के भरे होते हैं वहां पे आपको कभी भी डिविडेंड देखने को नहीं मिलता। ठीक है, अब बात करने वाले हैं स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। भाई देखते हैं कंपनी कितनी ज्यादा प्रॉफिट में चल रही है, साथ में कंपनी की जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है और सेल्स एक्टिविटी कैसी चल रही है, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट ही हमें बताते हैं कि भाई आने वाले टाइम में स्टॉक में कितनी ज्यादा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट की तो यहाँ पे जून 2024 का क्वार्टरली रिजल्ट हम चेक करने वाले। यहाँ पे जो कंपनी का रिवेन्यू है 2.18 करोड़ के आसपास है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 11% से ज्यादा की ग्रोथ के साथ खड़ा है। साथ में अगर नेट इनकम की बात करें तो -35 लाख है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 57% से ज्यादा की ग्रोथ के साथ खड़ा है। साथ में डिल्यूटेड ईपीएस की बात करें तो -0.08 है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 60% की ग्रोथ के साथ खड़ा है। साथ में अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो -16.05% है, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 62% की ग्रोथ के साथ खड़ा है। तो देखा जाए तो कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है काफी जबरदस्त पॉजिटिव है। साथ में देखो, चाहे देखो बिजनेस है, बिजनेस में कभी लॉस और प्रॉफिट तो चलता रहता है। किसी क्वार्टर के अंदर डील्स, बड़ी बड़ी डील्स कंपनी को मिल जाती है, किसी क्वार्टरली रिजल्ट में बड़ी बड़ी डील नहीं मिल पाती। ठीक है, कभी परफॉर्मेंस ज्यादा हो जाती है, कभी परफॉर्मेंस कम हो जाती है, कभी कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी कर लेती है, जिसकी वजह से वहां पे प्रोग्रेस कम देखने को मिलती है। लेकिन घुमा फिरा के एक चीज हमेशा देखनी चाहिए, जो कंपनी का रिवेन्यू है वो हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए। चाहे उसमें लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कुछ प्रोग्रेस ना दिखे, लेकिन रिवेन्यू पॉजिटिव होना चाहिए। वहां से आपको ये पता चलेगा भाई स्टॉक में आने वाले टाइम में पॉजिटिव मोमेंटम रहने वाला है। अब बात करने वाले स्टॉक की थोड़ी सी और डीपली फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। देखते हैं इसकी डीपली फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर क्या कुछ निकल के आता है। ठीक है, अगर यहाँ पे कंपनी की जो मार्केट कैपिटल है उसकी बात करें तो जो मार्केट कैपिटल है कंपनी की वो 78 करोड़ के आसपास है, जबकि कंपनी जो है एक एजुकेशन बिजनेस से बिलोंग करती है। देखो, अगर यही शेयर प्राइस 18 रुपये 30 पैसे किसी भी पावर सेक्टर का होता तो यहाँ पे मार्केट कैपिटल आपको 1-1.5 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिलती। अगर मेटल सेक्टर की होती या मेटल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह से रिलेटेड होती तो यहाँ पे मार्केट कैपिटल 30,000 40,000 करोड़ के आसपास देखने को मिलती। और अगर यही प्राइस रेंज किसी भी ज्वेलरी स्टॉक की होती तो यहाँ पे 4-5 हजार करोड़ के आसपास देखने को मिलती। और पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह, फर्टिलाइजर स्टॉक से रिलेटेड होती तो यहाँ पे मार्केट कैपिटल आपको 5 से लेके 11 12 या 15 करोड़ के 15,000 करोड़ के आसपास देखने को मिलती। ठीक है, तो यहाँ पे जिस सेक्टर से बिलोंग करता है वो एजुकेशन का सेक्टर है, उसके हिसाब से मार्केट कैपिटल यहाँ पे काफी ज्यादा सही है। देखो, अगर किसी भी स्टॉक की मार्केट कैपिटल ज्यादा बढ़ जाती है उसके सेक्टर में तो वहां पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बढ़ जाती है और स्टॉक की परफॉर्मेंस गिर जाती है। और अगर किसी भी स्टॉक की मार्केट कैपिटल गिर जाती है तो वहां पे प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ जाती है, साथ में लॉन्ग टर्म के रिटर्न होने के चांसेस वहां पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब बात करने वाले दो ऐसे की पॉइंट के बारे में जहां पे आपको पता चलेगा कि स्टॉक में आने वाले टाइम में क्या ग्रोथ देखने को मिलेगी और क्या यहाँ पे आपको लॉस देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे आरओई की बात करें, जिसका मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, कि भाई इक्विटी पे आपको रिटर्न कितना मिलेगा, तो यहाँ पे जो आरओई होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे जो आपको रिटर्न है वो माइनस में देखने को मिल रहा है।
मतलब शॉर्ट टर्म में स्टॉक में आपको कोई भी खास रिटर्न देखने को नहीं मिलने वाला। जो यहाँ पे आरओई का रेशियो होना चाहिए वो कम से कम 8 या 10 से ऊपर ही होना चाहिए शॉर्ट टर्म में अच्छे खासे रिटर्न के लिए। अगर आरओसी की बात करें, जहाँ पे आपको मार्केट के जहाँ पे बोनस डिविडेंड वगैरह सारी चीज मिला के लॉन्ग टर्म में आपको कितना रिस्पॉन्स मतलब कितना रिटर्न देखने को मिलेगा, तो इक्विटी के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं स्टॉक की बुक वैल्यू के बारे में। जो स्टॉक की बुक वैल्यू है वो 50 रुपये 72 पैसे है। देखा जाए तो जो इसका स्टॉक का प्राइस है, स्टॉक के प्राइस से ऊपर इसकी बुक वैल्यू है, तो जाहिर सी बात है स्टॉक के अंदर नेगेटिव परफॉर्मेंस तो आपको फ्यूचर में देखने को मिलने ही मिलने वाली है। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी का शेयर प्राइस उसकी बुक वैल्यू से ऊपर चला बुक वैल्यू से नीचे चला जाता है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे पब्लिक इन्वेस्टर्स जब के कूट कूट के भरे पड़े हैं और वहां पे आरओई भी आपको कम देखने को मिलेगी, साथ में रिटर्न ऑन कैपिटल आपको एक एवरेज देखने को मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म में तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं देखने को मिलने वाला। अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर प्राइस को बुक वैल्यू से नीचे ले आती है तो वहां पे कंपनी का एक तरह से दिवाला निकल जाता है और आने वाले टाइम में कंपनी डिलिस्ट होने का शिकार हो जाती है। ठीक है, देखा जाए तो एक तरह से बुक वैल्यू कंपनी का जो सबसे मजबूत रेसिस्टेंस होता है वो भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? देखो बुक वैल्यू क्या होती है इसको समझते हैं। शेयर जिस कंपनी का जो लाइफ टाइम जितना भी बाई और सेल है उसकी जो एवरेज आती है निकल के, वो बुक वैल्यू बोली जाती है। मान लो आपने 100 शेयर 50 रुपए के खरीदे, 100 शेयर 100 रुपए के खरीदे, तो आपकी बुक वैल्यू कितनी हो गई? 75 रुपए के आसपास हो गई, जो आपकी एवरेज हो गई। ऐसे जो एवरेज है इसकी शेयर प्राइस से ज्यादा हो गई, तो इसका मतलब कंपनी यहाँ पे दिवाला कंपनी का निकलने वाला है। यहाँ पे आपको प्रमोटर जल्दी भागते हुए नजर आने वाले हैं। साथ में अगर देखा जाए कंपनी की फेस वैल्यू है 10 रुपए। भाई कल को कंपनी डिलिस्ट हो जाती है और आपके सारे शेयर जीरो हो जाते हैं, तो आपको रिकवरी के तौर पे क्या मिलेगा? तो यहाँ पे आपको 10 रुपए पर शेयर आपको रिकवरी के तौर पे मिलेगा। चाहे वो शेयर आपने 10 रुपए 15 या 20 कितने भी रुपए पे खरीदा हो, डजेंट मैटर, लेकिन वहां पे आपको रिकवरी के तौर पे पर शेयर आपको 10 रुपए रिकवरी देखने को मिलेगी। देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में फेस वैल्यू को कभी भी लोग ज्यादातर लोग कंसीडर नहीं करते। क्योंकि मान लो जो भी बंदा शेयर खरीदेगा तो जाहिर सी बात है वो या तो प्रॉफिट बुक करके वहां से निकल लेगा। जब भी उसको पता चलेगा कि भाई यहाँ पे कंपनी डिलिस्ट होने वाली है, तो या तो वो प्रॉफिट बुक करके निकल लेगा या फिर वो थोड़ा बहुत लॉस लेके वहां से निकल लेगा, लेकिन वो फेस वैल्यू तक आने का इंतजार नहीं करेगा। अगर कोई शेयर फेस वैल्यू से भी नीचे चला जाता है तब उसको बिल्कुल भी सोल्ड आउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि वह 10 रुपए तो यहाँ पे मिलने ही मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये है सारा सिनेरियो। अब बात करते हैं स्टॉक के अंदर शॉर्ट टर्म में आपको कितना रिटर्न मिलेगा और लॉन्ग टर्म में यहाँ पे कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम पीरियड की होल्डिंग की बात करें, अगर आप 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। और अगर आप 1 मंथ की होल्डिंग करते हो तो भी आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। और अगर 3 मंथ की होल्डिंग करते हो तो भी कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। और अगर आप 6 मंथ होल्ड करते हो तो भी आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। और अगर आप इसको 9 मंथ होल्ड करने वाले हो तब भी आपको कोई रिटर्न देखने को नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में आपको कोई भी रिटर्न स्टॉक में देखने को नहीं मिलने वाला। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम पीरियड पे आपको कितना कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप 1 ईयर की होल्डिंग करते हो तो आपको नियर बाई 4% का रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर 2 ईयर्स की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 23% की नियर बाई रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर आप 3 ईयर्स की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 106% की नियर बाई रिटर्न देखने को मिलेगा। 4 ईयर्स की अगर आप होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 161% की नियर बाई रिटर्न देखने को मिलेगा। 5 ईयर्स की होल्डिंग में यहाँ पे आपको 218% की नियर बाई रिटर्न देखने को मिलेगा। अब एक एवरेज देखी जाए तो स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी रिटर्न नहीं है। लॉन्ग टर्म में जितना ज्यादा आप यहाँ पे होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा। अब बात करने वाले हैं स्टॉक की होल्डिंग पैटर्न के बारे में। इतना कुछ देखने के बाद अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पे बनने वाला है कि भाई शेयर का होल्डिंग पैटर्न क्या है। देखो किसी भी स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न सबसे जबरदस्त होता है, जो बताता है कि भाई स्टॉक के अंदर आने वाले टाइम में आपको परफॉर्मेंस दिखेगी या नहीं दिखेगी, उस स्टॉक को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर बाय नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, और एक्सपर्ट उसके बारे में क्या रेशो लेके आते हैं, वो सारी चीज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे पता चलता है किसने कितना कितना माल दबा रखा है, वो यहाँ हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न से ही पता चलेगा। अगर यहाँ प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो 20% 20.54% थी, जो इस साल भी 20.54% के आसपास है। देखा जाए तो प्रमोटर्स की होल्डिंग में कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिल रहा, और आप प्रमोटर बेचने भी वाले नहीं है क्योंकि वो एक बुक वैल्यू से नीचे है। तो जाहिर सी बात है कि वो आने वाले टाइम में इसको बेचेंगे, या पर अगर ज्यादा स्टॉक गिर गया तो ये निकल भी सकते हैं। अब बात करने वाले हैं डीआईआई की होल्डिंग। तो लास्ट ईयर डीआईआई की होल्डिंग 5.83% थी, जो इस साल घट के 5.75% हो गई। साथ में एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर 7.14% होल्डिंग थी,
जो इस साल भी 7.14% है। एफआईआई की होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं है। साथ में अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल यहाँ पे 66.49% की पब्लिक इन्वेस्टर होल्डिंग थी, जो इस साल पब्लिक इन्वेस्टिंग होल्डर्स की जो होल्डिंग है 66.58% है। मतलब देखा जाए तो यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है उसकी होल्डिंग में थोड़ा सा आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलता है 0.09% का। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट होल्डिंग की बात करें तो यहाँ कोई भी गवर्नमेंट होल्डिंग नहीं है। अब देखो एक्सपर्ट क्या बोलते हैं कि यहाँ पे आपका होल्डिंग पैटर्न क्या होना चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए जो होल्डिंग पैटर्न होना चाहिए वहाँ पे 70% का रेशियो होना चाहिए। किस किस का? होल्ड प्रमोटर का, डीआईआई का, एफआईआई का और गवर्नमेंट, इन चारों की होल्डिंग अगर किसी भी स्टॉक में 70% या इससे ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलेगा, शॉर्ट टर्म में कोई रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। अगर किसी भी स्टॉक का जो होल्डिंग पैटर्न 50% के आसपास है तो वहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में भी रिटर्न देखने को मिलेगा, शॉर्ट टर्म में भी रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर किसी स्टॉक के अंदर 35% की इन चारों की होल्डिंग है तो 35% या इससे ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक अच्छी खासी पॉजिटिव परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। शॉर्ट टर्म में रिटर्न मिलेगा, लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिलेगा और वहाँ पे एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस और पॉजिटिव यहाँ पे प्रॉफिटेबल आप रहोगे। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक के अंदर 35% से नीचे यहाँ पे आपको होल्डिंग मिलती है प्रमोटर, डीआईआई, एफआईआई और गवर्नमेंट की, तो वहाँ पे एक्सपर्ट ये बोलते हैं कि भाई यहाँ तो आपको पैसा लगाना ही नहीं चाहिए, और अगर आपने पैसा लगा रखा है तो जितनी जल्दी बोरी बिस्तर बांध के निकल सकते हो निकल लो, नहीं वहाँ पे आपको लॉस के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, इस तरह का अगर कोई आप एग्जाम्पल देखना चाहो विकास इकोटेक को देख सकते हो। वहाँ पे 10% ही प्रमोटर बचे हैं, वो कब भाग जाएंगे पता नहीं, और जिस दिन वो भाग गए सारे सारे वहाँ पे बर्बाद। वहाँ जिसने 2-3 दिन पहले भी अगर बाई किया है वो भी आज लॉस के साथ ही खड़ा है। ठीक है, तो विकास इकोटेक एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे आपको लॉस के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ये था एक सबसे बड़ा सिनेरियो और सबसे बड़ी अपडेट ट्री हाउस एजुकेशन स्टॉक को लेके और सबसे बड़ी डीपली फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जितनी भी डीपली एनालिसिस करके हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपडेट रहे, अपने आप को अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।